वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। कल के एपिसोड के रिव्यू में हमने ये क्लियर कर दिया था कि मुनावर फारूकी पे अब कैसे मेकर्स और बिग बॉस मिलकर टारगेट करेंगे। और वो चीज़ आज जितने भी न्यूज़ हमारे पास आए उनसे एकदम कंफर्म हो गया है कि मेकर्स अब कंटिन्यूसली मुनावर फारूकी को टारगेट करेंगे। तो अब जितने भी मुनावर के फैंस हैं वो समझ जाएं कि ये मेकर्स प्लस ऑल द कंटेस्टेंट वर्सेस मुनावर फारूकी होने वाला है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि गेम अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुनावर फारूकी को अब चारों तरफ से अटैक होने वाला है, मेकर्स भी, सलमान खान भी, और अंदर कंटेस्टेंट तो सारे के सारे उसके अगेंस्ट हैं ही। आज हम आपको कल वीकेंड के वार पे क्या क्या होने वाला है उसका अपडेट भी देंगे, कौन घर से एलिमिनेट हुआ वो भी बताएंगे। पर उससे पहले आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आज का एपिसोड उतना इंटरेस्टिंग नहीं, काफ़ी बोरिंग ही था, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने के लायक है। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में विकी और सना का झगड़ा देखा। ये झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि अभी तक क्या था कि सना की बेड पे अंकिता सोती थी और अंकिता के साथ विकी सोता था दिमाग के कमरे में। कल रात में सना को मनारा ने भड़काया और मनारा के भड़काने के बाद सना जाती है और जाके अंकिता को कहती है अब आप उठो और मैं यहाँ अब सोऊंगी। ऑलरेडी वो लोग सो चुके थे, रात के 2:30-3 बज रहे थे। उस समय जाके ज़बरदस्ती उठा के अंकिता को वहाँ से बेड से हटा के अपने दिल के रूम में भेज देती है। विकी को फिर अपने बेड पे जाके सोना पड़ता है और वहाँ पे फिर सना सोती है डबल बेड पे। ये चीज़ रात में भी काफ़ी झगड़ा होता है, हालांकि कल के एपिसोड में दिखाया गया था पर कम दिखाया गया था। इसी चीज़ के गुस्से में सुबह सुबह विकी था और कॉन्स्टेंटली उसने सना पे अटैक किया कि तू अपने काम नहीं करती, अपना ड्यूटी नहीं करती, और उसके बाद हमेशा जब भी नॉमिनेट होती है तो अपना नखरा शुरू कर देती है, ड्रामे शुरू कर देती है। ये सारी झगड़े के बीच में जो समझने वाली और समझदारी वाली बात है वो मुनावर ने किया और मुनावर ने अंकिता को समझाया। रात को जब झगड़ा हो गया था, सुबह जाके वो किस करके हक करके सना और अंकिता आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और विकी, जो कि उसके कमरे की बात थी, विकी से सना की लड़ाई चल रही होती है। तो मुनावर ने अंकिता को समझाया कि आप जो है ना, आपने जो किया, आपने सॉर्ट आउट कर लिया, वो आपकी हस्बैंड के अगेंस्ट जा रही है। आपने सॉर्ट आउट कर भी लिया पर वो जाके अपने हस्बैंड के सामने इस तरह से आप मत प्रेजेंट करो कि सना उसका यूज़ कर सके किसके अगेंस्ट, विकी के अगेंस्ट, और विकी आपका हस्बैंड है। तो वहाँ पे मुनावर ने बहुत समझदारी और अच्छे से इस बात को समझाया। उसके अलावा आपने एपिसोड के स्टार्टिंग में मुनावर और मनारा के बीच में बहुत ही इनडायरेक्ट टॉन्टिंग वे में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ पे मुनावर ने बहुत सटीक और सही सही जवाब दिया। उसने कहा कि आप नाचते नहीं। मुनावर ने कहा कि मैं दूसरों के ट्यून पे नहीं नाचता। फिर मनारा ने कहा तो आप नचाते हैं। मुनावर ने कहा कि मैं नचाता भी नहीं, लोग खुद ही नाच रहे हैं अभी मेरे ट्यून पे। तो ये बहुत ही फैक्ट है। मुनावर अभी लोग सारे के सारे पूरा का पूरा घर इनडायरेक्टली मुनावर के इशारों पे ही नाच रहा है, चाहे लोगों को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो वो कन्वर्सेशन में मुनावर के जो पंच लाइन्स थे, हालांकि मनारा को कितना समझ में आया होगा नहीं आया होगा पता नहीं। मुनावर ने तो इनडायरेक्टली मनारा पे भी बोला कि लोगों को इन्जॉय करना पड़ता है शुगर के साथ जो आपको पसंद नहीं है। कहने का मतलब कि उसको अब मनारा पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ अभी इंजॉय कर रहा है, इस टाइप की उसने इनडायरेक्टली बात बोली। वहाँ पे भी वो कन्वर्सेशन में भी मुनावर के पंच लाइन्स बहुत अच्छे थे, पर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। मनारा को तो कम्प्लीटली नहीं समझ में आया होगा, ये भी बहुत फैक्ट है। इसके बाद हमने देखा, कल हमने ट्विटर पे वीडियो पूरा पोस्ट भी किया था कि दिमाग के कमरे के अंदर, फिर रात में आपने देखा जब अभिषेक के साथ वो पंजाबी बात कर रही थी। तो मनारा जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्ट अभिषेक के साथ कल पूरे दिन उसने किया है। अब मनारा का पूरा इज्जत उतार देने के बाद अभिषेक के द्वारा फिर भी वो अभिषेक के साथ फ्लर्ट करती है, अच्छे से बात कर रही है। पर मुनावर अगर अंकिता से अच्छे से बात करता है, जो कि अंकिता कभी मुनावर के साथ, कभी जिस तरह से अभिषेक ने मनारा की धज्जियां उड़ाई हैं उस तरह से अंकिता ने कभी मुनावर के साथ बेइज्जती नहीं की। एक बार उसने रीज़न दे के उसको पावर से हटाया था, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बोल के हटाया था। उसने कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और उसका बदला बहुत तगड़े से मुनावर ने ले लिया था उसको नॉमिनेट करते हुए। और बहुत बेहतरीन लाइन बोला था कि इफ़ यू विल कम फॉर मी आई विल कम फॉर यू। पर उसके बाद भी मनारा ये एक्सपेक्ट करती है कि मुनावर जो है अंकिता से लड़ता रहे, उसको हमेशा टॉन्ट मारता रहे, उसको हमेशा सुनाता रहे। तो ये तो एकदम क्लियर कट मनारा का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि खुद जाके बॉडी चिपका के फ्लर्ट कर रही है अभिषेक के साथ। पर अगर केवल बात अच्छे से करता है मुनावर तो उसको बहुत ही ये होती है, दिक्कत हो जाती है मुनावर से। और जगह जगह कोने कोने में बैठ के कभी अभिषेक के साथ, कभी जोकर के साथ, कभी सना के साथ, कभी रिंकू के साथ, सबके साथ बैठ के वो चुगलियाँ करने लगती है मुनावर के अगेंस्ट में। तो मनारा का डबल स्टैंडर्ड भी आज कंप्लीटली एक्सपोज होता है आज के एपिसोड के फ्लर्टिंग देखने के बाद।
इसके बाद एक टास्क बिग बॉस लाते हैं, राशन का टास्क। राशन के टास्क में अंकिता और मनारा दोनों ही गलती करते हैं, दोनों ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं खान रहने दो, लोगों के लिए छोड़ दो, सबके दूसरे कमरे वालों के लिए छोड़ दो। तो वहाँ पे मुनावर ने दोनों को सुनाया, मनारा ने की ज़्यादा गलती थी, वो ज़्यादा बोल रही थी तो उसको भी सुनाया, और फिर अंकिता वहाँ खड़ी थी तो आप दोनों ऐसे इशारा करके उसने दोनों को सुनाया। तो मुनावर को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ बोलना होता है वो किसी के अगेंस्ट भी वो बोल सकता है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करती है मनारा सबके पास जा जा के, जोकर के साथ मिलके, तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है और लोगों के दिमाग में बस वो डालना चाहती है कि मुनावर उतना स्ट्रांग नहीं है, जबकि सबको पता है कि मुनावर कितना स्ट्रांग है और कितना अच्छा है, वो कितना सही खेल रहा है। इसके बाद आज का एपिसोड का जो हाईलाइट था उसको हम ये कह सकते हैं कि मनारा ने डिकोड किया अंकिता को और अंकिता ने डिकोड किया मनारा को। एक्चुअली ये दोनों ही की दोनों जो लड़कियां हैं मनारा और अंकिता, ये दोनों के दोनों सही नहीं है, दोनों के दोनों रियल नहीं है, दोनों के दोनों ही फेक हैं। मनारा ने सही डिकोड किया अंकिता को कि पहले उसको ग्लूटेन फ्री खाना था, उसको अलग आटा खाना था, उसको चाय नहीं पीना था, उसको रोटी बनाने नहीं आता था, अब उसको सिर्फ पराठे की ड्यूटी लेनी होती है। और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह पे, अब ये भी बहुत फैक्ट है कि अंकिता खुद से जाके एफर्ट लेके मनारा के साथ दोस्ती करना चाह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन से सेव होने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मनारा ने अंकिता को अच्छा डिकोड किया, वो एकदम फैक्ट है। लेकिन फिर बाद में जब सना, ईशा और अंकिता बैठे थे, तो अंकिता ने भी मनारा को एकदम परफेक्ट डिकोड किया कि मनारा जो है अंकिता के पास जो भी क्लोज आता है उसको वो चाहती है कि उससे वो दूर हो जाए और उससे उसको जलन होती है। ये भी इतना ही फैक्ट है जितना मनारा जो अंकिता के बारे में बोल रही थी। बिल्कुल मनारा को सबसे ज़्यादा घर में किसी से जलन है तो वो अंकिता से है और उससे जलती है। जिस तरह से जोकर उसका दोस्त मुनावर से जलता है, उसी तरह ये मनारा जो है अंकिता से जलती है। एकदम दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं, इसलिए उन दोनों की बनती भी है। अंकिता ने बहुत सही एग्जाम्पल दिया कि पहले ईशा को वो बोलती थी मनारा की ये तुझे यूज़ कर देगी, तुम्हारा अपना असिस्टेंट बना के रखेगी, अपने कपड़े धुलवाने के लिए, अपने बर्त सामान उठवाने के लिए, सिर्फ इसलिए तेरा यूज़ करके तुझे अपना असिस्टेंट बना के रख देगी। उसके बाद जब ईशा को नहीं हुआ तो फिर अंकिता के पास बैठ के गार्डन में कि ईशा जो है वो आप दोनों के बीच में आग लगाती है, आपके और विक्की के बीच में, वो ऐसी है वैसी है। तो ईशा को अंकिता के खिलाफ, अंकिता को ईशा के खिलाफ, मुनावर के सामने अंकिता की बुराई, सना, खानजादी सबके पास अंकिता की बुराई करती है। तो ये भी 100% कन्फर्म्ड है कि मनारा अंकिता से ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। चाहे मनारा की कोई कितनी भी धज्जियाँ उड़ा दे, कितना भी इंसल्ट कर दे, कितना भी उस पर चिल्ला दे, वो जाके उससे सॉर्ट आउट कर लेती है और बहुत प्यार भी करती है, फ्लर्ट भी करने लगती है उसके साथ, चाहे वो कोई भी हो। अभी हमने अभिषेक के साथ लेटेस्ट देखा है। पर अगर अंकिता किसी के साथ सॉर्ट करना चाहे, अंकिता किसी से अच्छे से बात करे, कोई अंकिता के साथ अच्छा से बात करता है, ये मनारा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो आज के एपिसोड में दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को डिकोड किया, दोनों ने सही डिकोड किया और दोनों ही लड़कियां फेक है, ये तो हम क्लियरली मानते हैं। इसीलिए जब रात को बैठ के ये जोकर, अंकिता और मनारा मुनावर के बारे में मजाक उड़ा रहे थे कि वो ऐसे टकला है, उसके बाल पे तेल लगाते रहता है, बाल उसका बुढ़ा हो गया है, शक्ल उसका ख़राब हो गया है, उसका एज ज़्यादा है, जबकि मनारा खुद 33 साल की है। अंकिता लोखंडे खुद पीआरपी, उसने खुद बताया कि वो पीआरपी का सेशन लेने जाती है। पीआरपी क्या होता है? वो बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट के लिए होता है, गंजेपन के इलाज के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, उसमें इंजेक्शन में ब्लड प्लेटलेट डाल के दिया जाता है। तो खुद अपना वो इलाज करा रही है अंकिता। उसका हस्बैंड गंजा है, पैच लगाता है सिर पे। मनारा चोपड़ा खुद सर्जरी करवा के अपना उसका, उसके बाद भी वो कैसी दिखती है नहीं दिखती है वो आप लोग जज कीजिए। ये अपना जोकर जो है खुद सिर पे बाल तो है पर दिमाग से टकला है, और ये लोग बैठ के मुनावर को जज कर रहे हैं। पर इस पे वीकेंड के वार पे बात नहीं होगी, बिल्कुल ना एपिसोड में दिखाया गया, ना इस पे वीकेंड के वार पे बात होगी। तो ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों लोग जो हैं ये कम्प्लीटली फेक हैं। और अंकिता तो गेम में भी लॉस्ट है, बाकी ये दोनों भी हैं गेम में लॉस्ट, लेकिन अंकिता तो गेम में भी लॉस्ट है। हर जगह पे, चाहे नॉमिनेशन हो, चाहे पे उसका पावर वाला गेम हो, गलत डिसीजन लेती है। अपनी टीम को अपने ही रूम से उड़ा देती है, दो लोगों को, मुनावर को फर्स्ट राउंड में उड़ाती है। जहाँ जहाँ पे उसको कुछ अगर चूज़ करना होता है तो गलत डिसीजन लेती है। तो अंकिता फ़िलहाल गेम में लॉस्ट हैं। जोकर का तो कोई गेम ही नहीं है मुनावर की बुराई करने के अलावा। उसी तरह मनारा का भी कोई गेम नहीं है अंकिता से जलने के अलावा और अंकिता के खिलाफ खड़े होने के अलावा। वो रिंकू जी और इनके सब के साथ बैठ बैठ के गैंगअप कर रही कि मैं बोलूँगी बोलूँगी। और कल आप वीकेंड के वार पे आप देखेंगे कि कल वो जो जो बातें रिंकू से कह रही थी, वही बातें रिंकू से तो बहुत अच्छे टोन में बात कर रही थी, और सेम चीज़ें एकदम एग्रेसिवली चिल्ला चिल्ला के अंकिता को बोलती है। इसका मतलब माइंड में उसने पूरा रिहर्सल किया कि उसको कैसे उसको
रिहर्स करके कि एक्ट कैसे करना है, कैसे चिल्लाना है, कैसे बोलना है। सेम चीज़ें जो रिंकू को अच्छे से बोल रही थी कि मैं अंकिता को बोलूँगी, वही चीज़ें वो अंकिता को बहुत ही एग्रेसिवली वीकेंड के वार पर कल आपको बोलते हुए दिखेगी। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी तरह मनारा चोपड़ा एक्टिंग कर रही है, और वो झगड़ा, बहुत सारी पॉइंट वैलिड है उसके झगड़े में जो आपने अभी प्रोमो में देखा होगा, पर ये ज़रूर है कि उसका एकदम प्री प्लान है। हमने रिंकू के साथ बात करते हुए भी देख लिया है, और प्री प्लान करके वो ये झगड़ा कर रही है। आज का एपिसोड ख़त्म हो गया, ये दिखाया नहीं गया, लेकिन खानजादी और सना ये दोनों बैठ के भी रात को मनारा की और ये जोकर दोनों का गेम बहुत अच्छा डिकोड करती है। वो हमने पूरा वीडियो ट्विटर पे डाला है, लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया गया। तो एपिसोड में कई सारी मेन मेन चीज़ें जो कि दिखाना ज़रूरी है लोगों को पूरा नैरेटिव समझने के लिए, वो सारी चीज़ें पता नहीं क्यों बिग बॉस कट कर दे रहा है। और हमने कल ही बताया था कि अब मुनावर पे नॉन स्टॉप अटैक होने वाले हैं, नॉन स्टॉप चारों तरफ से उस पर अटैक होगा। और अटैक होने का शुरुआत कल के वीकेंड के वार पे होगा, और कल के वीकेंड के वार पे क्या क्या होने वाला है अब हम आपको एक एक करके बता देते हैं। कल के वीकेंड के वार पे गेस्ट में आपकी सनी लियोनी आएगी, उसका नया गाना हुआ आया हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद लीजेंडरी क्रिकेटर हैं हमारे मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, उनकी बायोपिक एक आई है मूवी जो कि जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो रही है, उसका प्रमोट करने के लिए मुथैया मुरलीधरन आएंगे। उसके बाद जो हमने बताया मनारा और अंकिता का काफ़ी झगड़ा दिखाया जाएगा, और कल से मुनावर फारूकी की बैचिंग भी स्टार्ट होगी, जो कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे कल के वीडियो में। कल आप देखेंगे सलमान खान मुनावर फारूकी को बैच करेंगे, उसको डांटेंगे, और विकी को भी डांटेंगे। विकी को बोलेंगे कि फट्टू की तरह सेफ गेम खेल रहा है नॉमिनेशन से बचने के लिए, पर मुनावर को बोलेंगे कि तूने घर में कोई कनेक्शन नहीं बनाया, बस स्ट्रैटेजी बनाते रहते हो। अरे भाई, मुनावर कनेक्शन बनाए कैसे? घर में एक कोई आदमी है जिसने मुनावर की बुराई नहीं की उसके पीठ पीछे। और मुनावर दिमाग का इतना शातिर है, इतना शार्प है कि उसको समझ में आता है कि उसके यहाँ पे कोई सगा नहीं है, सारे के सारे लोग दोगले हैं, सबका वो चेहरा समझ चुका है। तो कनेक्शन जेन्यून बनाए कैसे? और इस चीज़ के लिए आप किसी को कैसे डांट सकते हो कि जेन्यून कनेक्शन नहीं बना रहा, सिर्फ स्ट्रैटेजी बना रहा है? बना रहा है स्ट्रैटेजी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर इस बात के लिए मुनावर को डांटा जाएगा कि तुमने रियल कनेक्शन नहीं बनाया, बस जेन्यून विकी जो है डर के खेल रहा है, तो उसके साथ खेल रहा है, वो इंटरटेनिंग नहीं है तू। भाई, मुनावर से ज़्यादा कोई इंटरटेनिंग है भी नहीं घर में, सारे के सारे रोतलू लोग हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। मुनावर कम से कम ये तो नहीं कर रहा किसी के साथ। आप कोई टास्क लाओगे नहीं, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कराओगे जिसमें मुनावर को बोलने का या कुछ करने का मौका मिले। चुगलियाँ वो करता नहीं लोगों की, तो कहाँ से वो आपको देगा कंटेंट? कंटेंट देने का स्कोप तो क्रिएट करो। और बाकी सारे दिन घर में वो किसी न किसी पे जोक करते रहता है, कभी शायरी बोलते रहता है। हमने लाइव फीड में देखा 3-4 बार वो शायरी बोलता है, जोक करता है, मस्ती मजाक करता है। वो सारी की सारी आपको दिखाना ही नहीं है एपिसोड में। एपिसोड में तो आपको बस ये चिंटू का ठड़कपन दिखाना है। अब ठड़की चिंटू या ठड़की अभिषेक, इन लोगों का फालतू की चीज़ें दिखाना है। मुनावर का जो अच्छा कंटेंट है वो दिखाएंगे नहीं, दिन सारे के सारे उसके कंटेंट कट कर लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि वो इंटरटेनिंग नहीं है। जितना वो इंटरटेन करता है उतना कोई करता भी नहीं। आपने लाइव फीड से भी उसका सीन कट करना, जहाँ जैसे ही कैमरे पे मुनावर दिखता है वहाँ से कैमरा किसी और जगह का दिखाने लग जाता है। तो ये अब होने वाला है नॉन स्टॉप, मुनावर को हर जगह से अटैक होने वाला है। मुनावर के गेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी ताकि सोशल मीडिया पे बज़ हो। सबसे ज़्यादा फैंस मुनावर के फ़ैन आएँ, सोशल मीडिया पर हंगामा करें, थोड़ी सी चैनल की और शो की बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो, और उनका टीआरपी बढ़े। चैनल को किसी भी आपके फैंस की इमोशन से कुछ लेना देना नहीं। मुनावर पे अंदर अटैक हो, उसके मेंटल हेल्थ पे इशू हो, उसको डिप्रेशन में डाल दिया जाए, किसी भी कंटेस्टेंट को, मुनावर हो या कोई भी हो, उससे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब होता है। तो मुनावर के साथ ये होने वाला है। जैसे ही मुनावर अंदर गया था, हमें पता था कि आज न कल वो अंजलि अरोड़ा को वाइल्ड कार्ड बनाकर लाएंगे ही लाएंगे। और आपको नेक्स्ट वीक में अंजलि अरोड़ा जो लॉकअप में मुनावर के साथ थी, उसको वाइल्ड कार्ड की तरह आप देखेंगे। अब अंजलि अरोड़ा ने लॉकअप में मुनावर को धोखा दिया था। मुनावर अपने डे वन से एक अपना सबको क्लियर करके रखा था कि उसकी बब्बी है, कोई बाहर कोई बब्बी है उसकी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो उसने अपने एक वाटर बॉटल रखता था, वो कैमरे पे दिखा के बब्बी करके डे वन से वो बोलता था। उसने बिठा के अंजलि को समझाया था कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी तरफ से थोड़ा सा कुछ फीलिंग आ रहा है, तो ऐसा मत कर, ये जगह ऐसा है जिसके कारण थोड़ा ऐसा फील होता है, पर वो रियल नहीं है। और एक बाउंड्री है, एक लाइन है, उसको कभी मैंने क्रॉस नहीं किया, मैं उम्मीद करूँगा तू भी क्रॉस नहीं करे। फिर बाद में जब कंगना रनावत ने और ये बताया था कि उसकी शादी और बच्चे, जो कि उसके सारे फ्रेंड, हम लोग जो पुराने फ़ैन हैं उसको जानते थे कि ऑलरेडी वो मैरिड है, उसके बच्चे, और सोशल मीडिया से ही वो फ़ोटो आया था, वो कहीं अलग से इन्वेस्टिगेट करके नहीं निकाला गया था।
ऑलरेडी मुनावर फारूकी के फेसबुक पे ही वो फोटोग्राफ्स थे। तो वहाँ से निकाल के वो जब लाया गया था तब भी मुनावर ने क्लियर कर दिया था। फिर भी इस लड़की ने मुनावर को गेम में धोखा दिया, जबकि मुनावर ने ही उसका हाथ पकड़ के उसको फिनाले तक लेके गया। और उसके बाद माँ बहन की गालियाँ तक दी उस लड़की ने। जो पूनम पांडे और सायशा थी उसके सामने माँ बहन की गालियाँ तक दी उसने मुनावर को। उसके बाद भी वो लड़की जब लॉकअप ख़त्म हुआ तो बाहर एक्सपेक्ट कर रही थी मुनावर उससे बात करेगा, उससे फ्रेंडशिप रखेगा और उसके साथ क्लोज रहेगा। तो ऐसे में कोई क्यों रहेगा जो लड़की अगर किसी लड़के को माँ बहन की गालियाँ दे रही है तो मुनावर ने बिल्कुल कट कर दिया था उसके साथ जब कट कर दिया तो उसको और जलन होने लगी। और प्रेस में जब उसको मौका मिलता मुनावर के अगेंस्ट में बुरा बोल दिए। जब ईशा आई थी और ईशा को मुनावर ने सबसे अच्छा समझाया था कि देख तू जो कर रही है सामर्थ्य के साथ गलत कर रही है, तेरा भी इमेज बाहर खराब जाएगा। तो मुनावर ने इतने अच्छे से समझाया पर उस पर भी अंजलि ने बाहर इनडायरेक्टली मुनावर पर अटैक करता हुआ स्टेटमेंट दिया था। तो अंजलि को शो में लाने का मतलब यह है कि मुनावर के ऊपर एक थोड़ा मेंटल प्रेशर बनाना और अंजलि को मुनावर के अगेंस्ट खड़ा करके ही भेजेंगे अंदर में। तो आपको नेक्स्ट वीक अंजलि अरोड़ा दिखेगी एज ए वाइल्ड कार्ड, वो घर के अंदर जाएगी। उसके अलावा आपको नावेद गया है तो नावेद का रिप्लेसमेंट ओढ़े को भेजा गया है। ओढ़े भी उसका खैर कुछ है नहीं, बस वो थोड़ा सा फन एलिमेंट और उस टाइप का है, वो कुछ करता नहीं है। पर हाँ एक इन्फ्लुएंसर है, सारे सेलिब्रिटीज़ का दोस्त है। एक्चुअली में वो क्या करता है किसी को पता नहीं है। तो वो नावेद का ही रिप्लेसमेंट है, उस टाइप का ही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको हम बता दें कि जिग्ना वोरा जो है वो सोशल एलिमिनेट हो चुकी हैं आज कम वोटों के आधार पे। तो आज सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हुआ है, वो जिग्ना वोरा। वो भी बहुत एक्सपेक्टेड था कि सबसे कम वोट तो उनको ही मिलने वाला था, सना को तो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा वोट मिल रहा था। तो जिग्ना वोरा घर से एलिमिनेट हो गई हैं। अब कल हम देखते हैं वीकेंड का वार कि वीकेंड के वार में क्या होता है। फिर हम मिलते हैं कल के वीकेंड के वार को डिकोड करने के लिए कल रात को इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारी एनालिसिस हमारी डिकोडिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।